हेलो दोस्तों, आज क्लास 10 मैथ में जो चैप्टर नंबर 9 हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ऊंचाई और दूरी, त्रिकोणमिति के जो कुछ अनुप्रयोग पढ़ते आ रहे हैं उसमें देखने वाले हैं। आज उदाहरण नंबर 2 देखने वाले हैं। अब तक इससे पहले वाला वीडियो में उदाहरण नंबर 1 बता चुके थे और जो इसमें इसका जो बेसिक कंसेप्ट था उस बेसिक कंसेप्ट को भी बता चुके थे। तो आइए आज देखते हैं उदाहरण नंबर 2। देखिए उदाहरण जो 2 नंबर सवाल है ये कह रहा है, उदाहरण 2 नंबर जो सवाल है ये कह रहा है कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। कहने का मतलब ये है कि एक खंबा है और खंबा की जो ऊंचाई है 5 मीटर है और उसमें एक बिजली मिस्त्री है और उसकी जो मिस्त्री एक कह रहा कि बिजली मिस्त्री का एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मतलब 5 मीटर ऊंचा एक खंबा है और एक जो बिजली मिस्त्री है उसमें कुछ खराबी हो गया है, उसकी बिजली मिस्त्री को उसका मरम्मत करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 5 मीटर ऊंचा हम एक खंबा बना लेंगे। सबसे पहले हम एक खंबा बनाएंगे। ये उदाहरण नंबर ये उदाहरण ये 2 है। तो उदाहरण यहाँ पे लिखेंगे 2 और उदाहरण 2 का जो हल है यहाँ पे एक कह रहा है कि 5 मीटर ऊंचा ये खंबा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये खंबा बनाएंगे। ये देखिए हम एक खंबा बना लिए। ये एक खंबा है और इस खंबा ये खंबा कहां पे होगा, तो ये खंबा एक भूमि पर ही होगा। तो यहाँ पे देखिए खंबा बना लेते हैं और ये खंबा ये भूमि पर है। ये आपका भूमि है और इस भूमि पर एक खंबा है और इस खंबे की जो ऊंचाई है ना ये दिया है 5 मीटर है। तो 5 मीटर लंबा खंबा दिया गया है। तो इस खंबा की जो लंबाई है ये टोटल लंबाई का मतलब ऊंचाई ना ये खंबा की जो ऊंचाई है ये 5 मीटर है। तो यहाँ पे इस खंबे की लंबाई का मतलब ऊंचाई होता है और इस खंबे की ऊंचाई दिया है 5 मीटर दिया गया है। तो यहाँ पे इस खंबे की ऊंचाई हम 5 मीटर लिख दिए। अब वहीं कह रहा था एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। इसके बाद लिखा है कि मरम्मत का काम करने के लिए काम करने के लिए ये कह रहा है कि उसे खंबे के शिखर से, खंबे का शिखर कहां पे है, तो ये देखिए आप खंबा लगा हुआ है। तो ये खंबा ये जो ऊपर वाला सिरा देख रहे हैं, बिंदु ऊपर वाला उसको हम शिखर बोलते हैं। ऊपर वाले को हम बोलते हैं शिखर और ये नीचे वाला जो ये बिंदु है इसको हम बोलते हैं पाद बिंदु बोलते हैं। इसको हम पाद बिंदु बोलते हैं और जो ऊपर का बिंदु है उसको हम बोलते हैं शिखर बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है। कहने का मतलब ये है ये आपका खंबा है और ये खंबा 5 मीटर लंबाई का है। ये 5 मीटर लंबा एक खंबा है और यहाँ पे ये कह रहा है कि खंबे के शिखर से शिखर इसका ऊपर होता है, इसको हम शिखर बोलते हैं। यहां से कह रहा है कि 1.3 मीटर 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु, यहाँ पे देखिए 5 मीटर लंबा है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 1.3 आ सकता है। मान के चलिए कि वहां पे जो बिंदु आएगा ये जो होगा यहां से ये आपका जो बिंदु हो जाएगा यहां से ये होगा 1.3 मीटर का ये बिंदु होगा। तो यहाँ पे 1.3 मीटर खंबा के शिखर से, ये खंबा का शिखर है, यहां से हम एक बिंदु ले लिए और वहां पे वो 1.3 मीटर है। तो हम 1.3 मीटर ले लिए। अब एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है। यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक
पहुंच जाए। यहां से जो है, जब यहां से खंबा के शिखर से जो है एक बिंदु पर आ रहा है 1.3 मीटर के बिंदु पे, यहाँ पे जब इस बिंदु पर आ रहे हैं तो यहाँ तो इस खंबा पर चढ़ने के लिए जो है एक सीढ़ी लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम एक सीढ़ी बना देते हैं। ये देखिए जो है एक जो है सीढ़ी है, यहाँ पे जो है एक सीढ़ी है, ये जो है यहाँ पे एक सीढ़ी लगा हुआ है और यहाँ से जो है चढ़कर जाना है, एकदम शिखर पर यहाँ पहुंचना है। यहां से यहां तक जो दूरी है, यहां से लेके यहां तक जो दूरी है, ये खंभा की लंबाई है और खंभा की लंबाई जो है 5 मीटर दिया गया है। तो ये खंभा की लंबाई 5 मीटर है और ये कह रहा था कि खंभे के शिखर से जो है, खंभा का जो शिखर है यहाँ पे है, यहाँ से एक बिंदु दिया है 1.3 मीटर नीचे है। तो यहाँ से हम 1.3 मीटर जो है नीचे जो है एक बिंदु बना दिए और यहाँ पर सीढ़ी की जो लंबाई है, यहाँ पे जो है सीढ़ी करा कि 60 डिग्री के कोण पर जो है झुकाने पर ये जो है, ये जो कोण इसका झुका हुआ है, ये करा कि 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। ये जो कोण होगा 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु जो है कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। यहाँ पे हमको दो चीज ज्ञात करना है। एक हमको ज्ञात करना है सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है और एक हमको सीढ़ी के पाद बिंदु से जो है खंबे की दूरी ज्ञात करना है। एक लंबाई ये है सीढ़ी की, ये ज्ञात करना है और यहाँ पे जो है यहाँ से जो दूरी है ये जो है इसको ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है और ये वाला ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। इसका हम नाम भी रख देते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं ABCD। इसका नाम हम A रख देते हैं और इसका जो नाम है, इसका नाम A रखने के बाद जो है इसका B नाम रख देते हैं। ये जो है आपका B है, तो यहाँ पे होगा B, ये B हो गया। इसके बाद जो है ये जो है आपका C हो गया और ये जो है आपका D हो गया। तो AB जो है हम C जो है एक त्रिभुज बना लिए और ये जो है एक समकोण त्रिभुज है। क्योंकि आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो त्रिकोणमिति में जो है हमेशा जो होता है समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। इसलिए जो है अगर कहा जाए तो BCD जो है त्रिभुज BCD जो है एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे BCD जो एक समकोण त्रिभुज है। तो आइए इस समकोण त्रिभुज को देखते हैं ध्यान से। अब सबसे पहले हम निकालते हैं BD बराबर और AD बराबर मान निकालेंगे। यहाँ पे अगर हम AD का मान निकालेंगे तो ये देखिए AD अगर मान ज्ञात करेंगे तो AD जो है दो भाग में, AD जो है दो भागों में बटा हुआ है। एक है AB और एक है BD। तो AD को जो है हम दो भागों में बांट दिए हैं। क्या क्या लिखेंगे इसको? हम AD को लिख सकते हैं AB और प्लस हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं तो BD लिख सकते हैं। इस हम AD को जो है AB लिख सकते हैं और प्लस BD लिख सकते हैं। जब AB और BD दोनों को जोड़ देंगे तो हमको AD मिल जाएगा। तो AD को जो है हम AB और प्लस BD लिख दिए। अब इसके बाद जो है यहाँ पे AD है और AD का जो है खंभा की लंबाई है और खंभा की लंबाई जो है 5 मीटर है। तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। और AB देखा जाए तो AB का जो मान है 1.3 मीटर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1.3 लिख देंगे प्लस यहाँ पे जो है BD है तो यहाँ पे हम BD लिख देंगे। और आगे अगर देखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 और इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 1.3 हो जाएगा और ये BD हो जाएगा। अगर 5 में से जो है अगर 1.3 घटेगा, 5 में से जो है अगर 1.3 घटेगा तो 3 जो है 7 हो जाएगा। देखिए 5 का मतलब 5.0 है और इसमें से अगर हम 1.3 घटाएंगे, 5 का मतलब यहाँ पे लिख भी देते हैं, 5 का मतलब 5.0 है और माइनस 1.3 है और यहाँ पे BD है। अब देखिए ये जो है 0 में से 3 नहीं घटेगा, ये हासिल में आएगा, इससे ये 10 हो जाएगा। जब 10 में से 3 घटेगा तो 7 बचेगा, तो ये 7 होगा। ये जब हासिल दे दिया तो यहाँ पे 4 बच गया, तो 4 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो 3 पॉइंट जो है 7 हो गया BD। यानी इसीलिए हम लिख सकते हैं
BD बराबर जो है 3.7 जो है ये मीटर आ गया। ये BD का जो मान है 3.7 मीटर आ गया। हमको AB का भी मान पता हो गया, BD का भी मान पता हो गया, हमको AD का भी मान पता हो गया। जब सब मान पता है तो हमको सीढ़ी की लंबाई निकालना है। पहले हमको कह रहा था कि सीढ़ी की लंबाई निकालिए। सीढ़ी की लंबाई देखिए BC है और यहाँ पे आपको BD भी पता है, तो BD बटा में BC ले लीजिए। जो ज्ञात करना है उसको बटा में कर दीजिए। ये देखिए हम इस त्रिभुज जाते हैं BCD, समकोण त्रिभुज में जाते हैं और समकोण त्रिभुज कौन सा है तो BCD जो है एक समकोण त्रिभुज है। तो हम एक समकोण त्रिभुज BCD में जाते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज BCD में, यहाँ पे थोड़ा सा मिटाते हैं और यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज यहां पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में। समकोण जो त्रिभुज है ये BCD जो है इस त्रिभुज में जाते हैं। देखिए जो सबसे पहले जो है जो ज्ञात करना है ना उसको बटा में कर दीजिए और जो दिया है उसको ऊपर लिख दीजिए। तो हमको सीढ़ी की लंबाई निकालना है ना, सीढ़ी की लंबाई को बटा में कर दीजिए। सीढ़ी की लंबाई क्या है तो BC है, तो यहाँ पे हम BC लिख देंगे और ये वाला ले लीजिए। ये जो है आप BD ले लीजिए क्योंकि इसको लीजिएगा तो इसका मान नहीं पता है। अगर CD ऊपर रखेंगे तो आपको CD का मान नहीं पता है, तो जिसका मान पता है उसको लीजिएगा। तो हमको BD का मान पता है तो BC और बटा BD और बटा में जो है ये BC होगा। तो यहाँ पे हम BD बटा में जो है BC लिख दिए। क्यों हम BD लिखे हैं, क्यों हम CD लिखे हैं, क्योंकि हमको BD का मान पता है। हमको BD का मान पता है 3.7 है, तो BD का मान पता है। जिसका मान पता होता है पहले उसी को लिखते हैं। तो यहाँ पे BD का मान पता है 3.7, इसलिए हम BD को पहले लिख दिए हैं और बटा में जो ज्ञात करना है उसको हम बटा में कर देते हैं। तो हमको ज्ञात करना है सीढ़ी की लंबाई यानी BC ज्ञात करना है, तो BC को हम बटा में लिख दिए, तो हो गया BD बटा में BC। अगर देखा जाए तो ये जो ये 60 डिग्री जो है ये कोण है, न्यून कोण है, और न्यून कोण के थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब होता है। ये जो है लंब हो गया और बटा में जो है ये जो है सबसे बड़ी भुजा है 90 डिग्री के सामने है। तो ये देखिए थीटा के सामने BD आ रहा है, तो BD जो है लंब है और ये जो है BC जो है कोण है। तो ये लंब बटा में कोण है, BD बटा में ये BC का मतलब है लंब बटा में कोण। BD जो है ये इसका थीटा के सामने तो लंब हो जाएगा और ये सबसे बड़ी भुजा BC है तो आधा कोण हो जाएगा। तो लंब बटा में कोण जो होता है ये जो फॉर्मूला होता है लंब बटा में कोण जो होता है sin थीटा का फॉर्मूला होता है, तो ये लंब बटा कोण है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे sin जो है थीटा के जगह पर हम लिखेंगे इसका जो थीटा होगा इसका जो कोण जो है 60 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ पे हम 60 डिग्री लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो है हम BD जो है BD का मान यहाँ पे जो आया है 3.7 आया हुआ है, तो यहाँ पे हम BD की जगह पर जो है 3.7 लिख सकते हैं। बटा में BC है तो हम BC रहने देंगे। यहाँ पे देखिए sin 60 डिग्री है और sin 60 डिग्री का जो मान होता है √3 बटा में 2 होता है, तो इसका मान हम लिखेंगे √3 बटा में जो है ये 2 हो जाएगा। इसका मान जो है √3 बटा में 2 लिख दिए। अब इसके बाद और आगे अगर बढ़ते हैं तो इसका गुणा हम इसमें करेंगे और इसका गुणा हम इसमें करेंगे। जब इसका तिरछी तिरछा अगर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3 BC हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 7 14 के 4 हो जाएगा। हासिल 1 लगाएंगे 2 3 6 होगा, 6 1 जो है 7 हो जाएगा। ये जो है 7 दशमलव जो है 4 आएगा, 2 7 14 के 4 होगा और दशमलव 2 3 6 1 7, ये 7 दशमलव जो है 4 आ गया। इसके बाद जो है अब हम क्या करेंगे कि इसको जो है हमको BC निकालना है, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है। तो सीढ़ी की लंबाई निकालने के लिए जो है यहां से हम BC का अगर मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7.4 और बटा में जो है
√3 हो जाएगा। तो 7.4 के बटा में √3 भेज दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है ये BC बराबर है 7.4 और यहाँ पे जो √3 है ना इसका मान दिया है रखने के लिए, आपकी किताब में देखिएगा तो लास्ट में लिखा है कि यहाँ आप √3 बराबर जो है 1.73 ले सकते हैं। मतलब √3 का जो मान है 1.73 का आराम रखने के लिए, तो यहाँ पे हम इसकी जगह पर लिख देंगे 1.73 हम √3 का मान रख दिए। ये √3 का मान जो है 1.73 दिया है सवाल में रखने के लिए, इसलिए इसका मान हम 1.73 रख दिए। अब यहाँ से अगर हम BC का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 74 बटा में 10 हो जाएगा और ये होगा 173 बटा में जो है ये 100 हो जाएगा। और अगर हम आगे बढ़ाएं और आगे अगर हम बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा BC बराबर हो जाएगा, क्या होगा BC बराबर, तो 74 बटा में जो है 74 बटा में 10 होगा और ये जो है ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 100 बटा में जो है ये होगा 173। ये और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसको हम काट देंगे तो 10 को 100 10 बार में कट जाएगा, तो ये आ गया BC का मान जो है ये आ गया 740 और बटा में जो है 173 है। तो इस 740 बटा में जो है 173 आ गया। 740 बटा में 173 का भाग दीजिएगा तो 4.277 आएगा। अगर भाग दीजिएगा तो ये आएगा 4.277 आगे और आएगा, तो यहाँ पे जो है 4.277 आएगा। इसको जो है हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए जो है BC बराबर लिख सकते हैं 4.2 जो है, देखिए 7 जो है 7 को हम लगभग में 8 लिख सकते हैं, तो वहां पे 7 लिखा हुआ है तो वहां पे जो है हम 8 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम 8 लिख दिए। और ये जो है मीटर हो गया, इसको हम लिखेंगे लगभग। ये जो है आपका लगभग हो गया। हमको पूछ रहा था इसमें कि सीढ़ी की जो है लंबाई ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः सीढ़ी की लंबाई, अतः लिखेंगे कि सीढ़ी की जो है लंबाई जो होगा ये क्या होगा, तो सीढ़ी की जो लंबाई होगा 4.28 मीटर होगा। ये जो है आपका एक सवाल का आंसर आ गया। ये जो सीढ़ी की लंबाई जो है 4.28 मीटर आया, ये जो है इसका आंसर हुआ। अब इसके बाद जो है इसमें एक सवाल और पूछ रहा था, सीढ़ी के पाद बिंदु से जो है खंबे की दूरी भी ज्ञात करना है। तो सीढ़ी के पाद बिंदु से जो है खंबे की दूरी का मतलब सीढ़ी निकालना है। अभी तो हमारा BC निकला हुआ है, हमको खंबे के पाद बिंदु से, ये देखिए आपका AD खंबा है, यहाँ पे देखिए खंबा का पाद बिंदु बिंदु D है, ये जो है आपका ये BCD जो है यहाँ पे पाद बिंदु है, यहाँ पे ये दूरी बताना है, CD ज्ञात करना है यहाँ से। तो यहाँ पे जो है हम CD निकालते हैं, पुनः जाते हैं इसी त्रिभुज में, पुनः जो है लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में। अब दोबारा अगर हम जाते हैं इसी त्रिभुज में तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा पुनः, यहाँ पे लिखेंगे पुनः जो है समकोण त्रिभुज जो है BCD में होगा, तो हम यहाँ पे लिख दिए पुनः समकोण त्रिभुज जो है BCD में। पुनः समकोण त्रिभुज जो है अगर BCD में फिर दोबारा अगर जाते हैं तो देखिए ये क्या मिलेगा, ये जो है BCD में अगर दोबारा जाते हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है हमको ज्ञात क्या करना है, खंभे के पाद बिंदु से जो है, खंभे के पाद बिंदु से कह रहा है कि सीढ़ी की जो है दूरी बताना है। खंभे के अरे सीढ़ी के पाद बिंदु से जो है, सीढ़ी के पाद सीढ़ी लगा हुआ है तो ये सीढ़ी का पाद बिंदु यहाँ से खंभा के ये भी पाद बिंदु, यहाँ से दूरी CD ज्ञात करना है। ये CD ज्ञात करना है तो सबसे पहले इसको बटा में लिखिएगा और जो दिया है यहाँ पे BD दिया है तो BD हम पहले लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा BD बटा में जो है CD हो जाएगा। क्यों CD होगा, क्योंकि हमको दूरी बताना है और दूरी जो है यहाँ पे CD है, तो यहाँ पे जो है हम लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज BCD में यहाँ पे लिखेंगे BD और बटा में जो है
जो ज्ञात करना है CD है, तो यहाँ पे हम CD लिख लेंगे। तो अगर देखा जाए ध्यान से तो ये थीटा के सामने BD आ रहा है, तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है लंब होता है, तो ये लंब हो गया और बटा में जो CD है ये आधार है। और ये जो है BC जो है कौन है, तो लंब बटा में आधार है। लंब बटा आधार का जो फॉर्मूला होता है, लंब बटा में जो आधार होता है ये होता है tan थीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan थीटा लिख सकते हैं। थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये tan थीटा यानी tan 60 डिग्री हो जाएगा। और ध्यान से देखा जाए तो जो BD जो है ना, BD का जो मान है 3.7 है, तो BD के यहाँ पे हम 3.7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिए 3.7, ये जो है 3.7 बटा में जो है CD, और tan 60 डिग्री का जो मान है √3 है, तो यहाँ पे tan 60 डिग्री का जो मान है √3 लिख दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे कि इसका हम गुणा करेंगे इसमें। अगर √3 का हम CD में गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3 CD हो जाएगा और बराबर 3.7 हो जाएगा। अगर हम CD का मान निकालते हैं यहाँ से, अगर हम CD का मान निकालेंगे तो 3.7 और बटा में जो इसके √3 जाएगा, तो 3.7 बटा में √3 हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि CD बराबर जो है 3.7 बटा में √3 का जो मान दिया है आपके सवाल में कह रहा है कि 1.73 जो है रखिए आप। तो यहाँ पे जो है 1.73 रख देंगे √3 की जगह पर। अब इसको हम करते हैं और देखते हैं कि इसको हल करने के बाद क्या आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा CD बराबर हो जाएगा, इसको 37 बटा में 10 लिखेंगे, इसको 173 बटा में जो है 100 लिख सकते हैं। दशमलव का एक, दशमलव के बाद जितना अंक उतना 0 बैठाते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और आगे अगर बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा CD बराबर हो जाएगा 37 बटा में जो है 10 हो गया, ये ऊपर जाएगा तो 100 बटा में जो है 173 हो गया, ये आ गया। यहां से अगर हम कटाएंगे तो 10 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे आगे CD बराबर जो है 370 बटा में जो है 173 हो जाएगा। अब अगर इसका भाग दीजिएगा 370 बटा में 173, अगर इसका भाग दीजिएगा तो 2.38 लगभग जाएगा, वहां पे 2.38 आगे और जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 दशमलव जो है 2 दशमलव यहाँ पे आया लगभग 2.138 और इसके आगे जा सकता है, ये इसके आगे और जा सकता है। बस हम 3 अंक तक ही मान लिखते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसीलिए CD बराबर 2.138 को जो है हम लगभग में जो है 3.8 को हम 4 लिख सकते हैं। तो 1 दशमलव जो है 2.1 इसको हम 4 लिख सकते हैं। इतना जो मीटर है ये लगभग में आया हुआ है। ये जो है सीढ़ी के पाद बिंदु से जो है, ये जो है सीढ़ी के जो है पाद बिंदु से जो है खंबे की दूरी है। ये खंबे के पाद बिंदु से, सीढ़ी के पाद बिंदु से जो है खंबे की दूरी है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः लिखेंगे कि सीढ़ी के पाद बिंदु से सीढ़ी के पाद बिंदु से खंबे की दूरी जो है ये आ गया 2.14 मीटर। ये जो है एक आया था, एक पहला वाला आया था, इसके पहले वाला ये सीढ़ी की लंबाई 4.28 आया था लगभग। ये आंसर है सीढ़ी की लंबाई। और सीढ़ी के पाद बिंदु से खंबे की जो दूरी है ये आया हुआ है 2.14 मीटर। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके अगले वाला वीडियो हम देखेंगे उदाहरण नंबर 2।